हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आप दोस्तों सब कुछ अच्छा होगा, मंगलमय होगा। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कि जो यूपीएससी सीसेट का जो मैथ परसेंटेज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि यूपीएससी जो आपका परसेंटेज है सीसेट के लेवल, क्योंकि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फेल होते हैं। तो हम इसका जो पहला आपका जो परसेंटेज वाइज है कि सीसेट में फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, उसके बारे में हम बताएंगे कि परसेंटेज स्लो हो जाना, क्योंकि आप परसेंटेज को नहीं भाग पाते, उसको समझ नहीं पाते, इसलिए आपका शुरू करने वाले हैं। आज के बाद आप परसेंटेज 30 सेकंड में सोल्व कर लोगे, ठीक है। गारंटी लेते हैं इस बात का, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको हिंदी मीडियम में यूपीएससी सीसेट का पूरा मैथ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। आप लगातार आप बने रहिए, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको इसी रिलेटेड मैथ के रिलेटेड में आपको देता रहूंगा, ठीक है। हम चलिए शुरू करते हैं। आपका जो हमारा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट 0 लेवल से इजी हिंदी तक, ठीक है बच्चों। हम शुरू करने वाले हैं बेसिक लेवल, बेसिक लेवल, बेसिक लेवल 0 लेवल टू इजी 0 लेवल। हम जो स्टार्ट करने वाले बच्चों के 0 लेवल से रहेगा। आपको कोई भी बच्चों दिक्कत नहीं आएगी कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए आपका क्या होगा बच्चों, देखते हैं प्रतिशत। क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें मैथ में, रीजनिंग में एंड कंप्रेंशन में ही फंसते हैं, जिसका हम लेकर चलेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है। आपको सिर्फ क्वालिफाइंग ही नहीं करना है, आपको इसको समझना भी है, क्योंकि लोग जो इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ पासिंग मार्क के लिए ही पढ़ते रहते हैं, बट उनको ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं यूपीएससी प्री में ही, क्योंकि सीसेट का जो पोर्शन है वो जब से लागू हुआ तब से बहुत ही कठिनाइयां आ चुकी हैं। बस आपके लिए यह है कि आप हर 100 में से कितना ला सकते हैं। जैसे इसका है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो कहने का मतलब हर हर जो चीजें 100 होती हैं, यानी 100 से डिवाइड होती है, में से कितना निकाला जाए, उसका प्रतिशत निकल जाए, में से कितना। इसका मतलब है बच्चों कि जो कि प्रतिशत निकालने के लिए हम एक 100 का मात्रक मापक देते हैं, जिसका हम परसेंटेज निकालते हैं। कोई भी, जैसे आप फार्मूला ले लीजिए, फार्मूला जो रहेगा, फार्मूला रहेगा बच्चों की जो प्रतिशत है, क्या है प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत है इक्वल टू भाग, ब्रैकेट के साथ रहेगा भाग, या कोई भी चीज पूरा हो, जो कोई चीज पूरा हो, कोई भी जिसको भाग करना हो पूरा हो, और उसको इंटू 100 से कर दे। किससे कर दे, इंटू 100 से कर दे, तो आपका पूरा डिटेल का आंसर निकल जाएगा। जैसे आप सिंपल भाषा में समझे, जब किसी चीज को जब किसी चीज को हम 100 से स्केल पर नापते हैं, तो वहीं पर हमारा परसेंटेज होता है। कहने का मतलब है, जब हम किसी भी चीज को 100 से मापते हैं, 100 से मापते हैं, तो 100 से मापने के लिए हम जिन भागों को मापेंगे 20, तो 20 का हम कितना परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इनका हम परसेंटेज निकालने के लिए हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, क्योंकि हम परसेंटेज के बारे में हम समझेंगे, उसके बाद में हम देखने वाले कि जो गोल्डन फ्रैक्शन जो टेबल है सीसेट की, जो कि एक जान है, उसको हम देखने वाले हैं कि इसका जो टेबल होता है दोस्तों, तो टेबल क्या होता है। दोस्तों हम देखने वाले हैं कि जो आपका गोल्डन फ्रैक्शन है, ठीक है, गोल्डन फ्रैक्शन, ओके। गोल्डन फ्रैक्शन जो टेबल है, क्या है गोल्डन फ्रैक्शन, गोल्डन फ्रैक्शन टेबल। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में क्या होते हैं बच्चों, इसी में ही सीसेट की जान है। सीसेट की क्या है, सीसेट, सीसेट की जान। लोग समझ नहीं पाते हैं, इनका मानना क्या है, क्योंकि एक सीसेट की जान होती है। हम इनको टेबल वाइज से देखेंगे कि इनका टेबल है हर एक पॉइंट वाइज, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। इसको रात क्या करना है, इसको रट लो, क्या करना है, इसको रट लो। आप जो मैं इसको फ्रैक्शन का जो टेबल बना रहा हूं, आपको इसको रट लेना है। इसको क्या करना है, इसको बच्चों रट लेना है, रट लेना है।
ओके, क्योंकि आपका ये क्या है, सीसेट की जान है। इसको आप रट लीजिए, उसके बाद में क्या करना है, आपका सीसेट क्लियर। क्या है, सीसेट, सीसेट क्लियर। आप जैसे इसे क्या करेंगे, जैसे ही आप इसको रट लेंगे आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। यहीं पर बस हम आपको बताते हैं कि परसेंटेज में क्या क्या आपको याद करना है। परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज में हम लिखते हैं जैसे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। परसेंटेज का हम फ्रैक्शन निकालेंगे, जैसे हमें कहीं 50% निकालना है। कितना निकालना है बच्चों, 50% निकालना है, तो वन, वन हाफ टू, वन हाफ टू यानी कि एक का आधा, यानी 100% में से हमें कितना निकालना है, 50% निकालना, तो वन हाफ ही होगा ना, तो वन हाफ निकालेंगे। अगर हमें कहीं भी आपको 25% निकालना हो, 25%, तो 25% निकालने के लिए हम क्या करें, 1/4, 1/4, क्योंकि एक का 4 हिस्सा, क्योंकि जो 100% होता है, 100% का कितना हिस्सा हुआ, 25%, 25% के क्या बोलेंगे, एक हिस्सा। इस 100 में से कितने हम डिवाइड करें कि जो हमारा हिस्सा निकल गया 25%। तो आप कहीं भी आपको 20% निकालना हो, 20% निकालना हो, ठीक है, तो 20% निकालने के आपको 5 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 में से ही हमें क्या करना है, 20 × 5, 20 × 5 यानी 20 × 100, कितना निकालना हमें, 100 में से ही निकालना है, इसका परसेंटेज निकल आएगा जल्द से जल्द, क्योंकि हर एक टेबल का ही आपको परसेंटेज में भागीदारी होती है, आप सेकंडों में उसको परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे आपको कहीं भी 10% का निकालना हो, 10%, 10% का निकालना हो, तो आप 1/10 करेंगे, क्योंकि 100 में से ही निकालना, तो 1/10वां हिस्सा आपका क्या होगा, 10% निकल आएगा। कहीं भी आपको 75% निकालना हो, आपको बहुत बड़ा दिक्कत पड़ेगा, क्योंकि जब आपको 75% निकालेंगे, तो 75% निकालने के लिए आपका एक एक 3/4 या आपका एक तिहाई हिस्सा ही जाएगा। अगर आपको कहीं 40% निकालना हो, 40% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2/5 करेंगे, क्योंकि 2×5 आपका जो हो जाएगा 100%, 100% में आप निकालेंगे 40%, 40% के लिए आपका 2/5। ओके, उसके बाद में कहीं आपको 60% निकालना हो, तो 60% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3/4, 3/4, या हमारा आपका 3/5, ओके, 3/5, सॉरी 3/5, क्योंकि हम जब तक इसको हम टेबल को समझेंगे नहीं, क्या करना है, आपको इसको रट लेना, तभी आपका सीसेट की जान है, इसे आप कर लेंगे तो सीसेट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आप कहीं भी आप गए, 100 रुपए की चीज है, उसमें आपको कितना हुआ, 10% आपको छूट मिल गया, यानी कहीं भी आप दवा लेने गए, उसमें 10% आपका छूट है, तो क्या होगा, आपको वह कितने रुपए का पड़ेगा, 90 रुपए के पड़ेगी ना 100% में, तो आप 100 रुपए के देख लीजिए चीजें, ऐसे निकल आए। जैसे हम सीसेट में क्या देखने वाले हैं, सीसेट में 70%, 70% सवाल यहीं से बताते हैं, किससे है, इसी से बनते हैं। सीसेट में कितने परसेंट, सीसेट में कितने बनते हैं, 70% सवाल, 70% सवाल यही से बनने वाले हैं। हाँ, बस अब देखने वाले हैं कि इसमें फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक देखने वाले हैं, क्योंकि हम फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक को हम आजमाएंगे, देखेंगे, एक बेहद से छोटी बातों को लेकर। दोस्तों क्या देखेंगे हम, जो चीज देखने वाले हैं सीसेट, क्या देखने वाले हैं, सीसेट में कैलकुलेशन ट्रिक, कैलकुलेशन ट्रिक, कैलकुलेशन ट्रिक हमें देखने वाले हैं, क्योंकि हम जब तक हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा, तब तक हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम 100 का परसेंटेज का 10% निकालना हुआ, 20% निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। उसका एक ट्रिक भी होता है, जैसे परसेंटेज को हमेशा क्या करना, फ्रैक्शन में बदलो, हमको डिवाइड करना है, परसेंटेज को क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद हम फ्रैक्शन में बदल देंगे, उसको हमारा तभी आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होगा जैसे कहीं भी आपको 25% निकालना है, कितना निकालना है,
25%, 25% निकालना है ऑफ कितने रुपए से, 80 रुपए से, 80 रुपए से। तो कितना बचेगा, 80 रुपए का हमने कोई भी वस्तु प्रोडक्ट खरीदा तो उसका हम 25% छूट पा गए। अब हमें दिखाना कि कितना हमें बचा। तो दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे 25%, 25%। उसके बाद में आप करेंगे 100 रुपये है, 100 रुपये का वन हाफ करेंगे ना, 25% का हमने अभी बताया था कि आप टेबल को याद कर लीजिए। तो वन हाफ कितना हुआ, 1/4 कितना हुआ। हम इसको डिवाइड करके देखने वाले हैं कि जो हमारा है कितना है। अब हमें पैसे कितने मिले हैं, पैसे पैसे 80 रुपये कितने मिले, पैसे 80 रुपये मिले हैं। अब हमें डिवाइड कितने करना है, डिवाइड 4 से करना है। एक तिहाई का जो एक चौथाई का हिस्सा जो हमें मिला है उससे हम करेंगे। तो एक चौथाई से हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 रुपये। कितना आएगा बच्चों, 20 रुपये। तो आप समझ चुके हैं कि हमारा यह जो है कितना मिला है, 20 रुपये मिले हैं। 25% डिस्काउंट हुआ तो हमें कितने का मिला, 20 रुपये डिस्काउंट मिला। यानी कि हम जब कोई भी वस्तु 80 रुपये का ले रहे हैं, हमें 25% डिस्काउंट मिल रहा है तो 1/4 कर देंगे, क्योंकि जो फोर्थ हिस्सा है उसको हम यहाँ पर ले आएंगे। तो फोर्थ हिस्सा को हम 80 से अपने मूल्य धन से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपया। ठीक है, जब हम 80 रुपये का कोई भी सामान प्रोडक्ट लिए हैं तो हम उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना छूट मिलेगा, 20 रुपये का छूट मिलेगा, 20 रुपये का। तो टोटल जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कितने का मिलेगा, 20 रुपये का नहीं मिलेगा। ये 20 तो आंसर आया, मिलेगा कितने का, 60 रुपीज का, क्योंकि 20 रुपये माइनस कर दीजिए, आपका 60 रुपीज का मिल गया। उसके बाद में एग्जाम्पल अगर तू देखना चाहे तो आप तो भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कहीं आपको 20% मिल रहा है, एग्जाम्पल 20%, 20% मिल रहा है कितने पर, 150 रुपये पर। 150 रुपये का कोई प्रोडक्ट लिया, कितना रुपया बचा उसे आपको बताना है। तो हम इस पे लगाएंगे 1/5, क्योंकि 20 100 के ही डिवाइड फ्रैक्शन करने वाले हैं। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि 150 का कितना हुआ, 150 का ऑफ 150 कितना हुआ, यहाँ पर 20 आ गया तो कितना हुआ, 3 × 5 से करेंगे ना, 30 से भाग दे देंगे, कितना होगा 30। जैसे आप यहाँ पर जो एक तिहाई एक फोर्थ हिस्सा निकला है, 1/4 किया है, तो इसमें जब 100 से भाग करेंगे तो 1/5 ही आएगा ना। तो जब 1/5 आएगा तो मूलधन कितना है, 150। तो 150 को हम 30 से 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा। जैसे हम 150 लेते हैं, 150 को हम किससे करेंगे बच्चों, 5 से करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम कितना करेंगे, 5 से 15, सॉरी 5 से 15, यह हमारा 15 कट गया। उसके बाद में 0 आ गया, 0 से 0 लगाएंगे, यह हमारा कट गया, तो कितना आ गया, 30 आ गया। तो आंसर कितना है, 30 आ गया। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि हमने जो आपको बताया है शुरू से बेनिफिट से, जो कि शुरू से लेकर आखिरी तक हमने एग्जाम्पल से बता दिया कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड बुक की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको यहीं पर बोर्ड पर सारे क्लियर करा दूंगा। और जो मेरे सोर्स है, सोर्स भी आपको मिलते रहेंगे, उसके साथ में आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको नोट्स और वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। चलिए हम देखते हैं कि टाइम बचा कितना। सिलेक्शन अगर आपको क्या करना है, सिलेक्शन के जो चांस बढ़ेंगे तो इसी से बढ़ेंगे, क्योंकि आप परसेंटेज का आपका 30 सेकंड या 90 सेकंड में आपको जवाब देना। ठीक है, आप देखने वाले हैं कि जो रिवर्स परसेंटेज है, रिवर्स परसेंटेज के बारे में देखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स परसेंटेज। चलिए हम देखते हैं। देखने वाला बच्चों रिवर्स परसेंटेज, रिवर्स परसेंटेज।
रिवर्स परसेंटेज में हम देखने वाला है कि जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर परसेंटेज में दिया हो और नंबर पूछा जाए, क्या करा जाए, नंबर पूछा जाए। अगर आपको परसेंटेज में कहीं दिया हो और नंबर पूछा जाए तो क्या करना है, आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आपको क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, किसी संख्या का क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20%, कितना, 20%, 20% आप कितने निकालेंगे, 1/5 से, तो उसका क्या है, 40 है। 20% का क्या है बच्चों, 40 है। तो संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, आपको क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे जिसे आपको लगाना है। ठीक है, तो हम लेकर चलेंगे, इसको हल करेंगे बच्चों। जो कि हमारा यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि कितना है, 20%, हम लेकर चलेंगे 20%। 20% का हम कितना करेंगे, 1/5। ओके, 1/5 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या, क्या ज्ञात करना है, संख्या। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे, कितना हमें प्राप्त है, पूरा लास्ट का पॉइंट 40, तो हम उसको 40 यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद में हम करेंगे इंटू 5, जो हमारा संख्या वहां पर डिवाइड करते थे, अब हमें संख्या प्राप्त करना है। तो संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड, सॉरी, इंटू करेंगे। तो इंटू कितने से करेंगे, 1/5 आया ना, 1/5, तो हम 5 से इंटू करने वाले। तो 4 इंटू 5, 40 इंटू 5, यानी 40 पंचे 200, देख लीजिए, 5 शून्य शून्य और 5 चौक 20, 200, कितना आ गया आपका, 200 आंसर आ गया। तो कितना यहाँ पर आएगा बच्चों, 200। 200 संख्या, यानी कि आपको क्या करना है, 200%, 200 रुपये में से 20% डिस्काउंट करना है, जितना आपको डिस्काउंट मिला, यानी आपका 40%, 40 रुपए का डिस्काउंट मिला। आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा 160 रुपए का मिलेगा, कितने का मिलेगा, 160 रुपए का, 20% डिस्काउंट है इसलिए। ठीक है, आप समझ चुके हैं। उसके बाद में, क्योंकि परसेंटेज आपको बेसिक से बेसिक हम बता रहे हैं, ठीक है, परसेंट में हम देखने वाले इंक्रीज क्या है और डिक्रीज क्या है, यानी जो बढ़ोतरी क्या है और घटते घटते क्रम में क्या है, उसको हम देखने वाले। फार्मूला है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। चलिए हम इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम इसको मिटाते हैं। दोस्तों हम देखने वाले हैं क्या, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला के साथ हम चलेंगे, क्योंकि फार्मूले पर ही पूरा में टिका है। तो फार्मूला हम देखेंगे, कहीं भी आपको क्या दिख जाए, चेंज, आपको कहीं भी चेंज करना हो तो चेंज करने में आपको आ जाएगा, कहीं भी आपको परसेंटेज दिख जाए, परसेंटेज, तो परसेंटेज में आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू चेंज, जो संख्या है उसको क्या करेंगे, चेंज, इज इक्वल टू, या ओरिजिनल कोई संख्या है, ओरिजिनल, उसके बाद में क्या करने वाला है, इंटू 100। ओके, हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं बच्चों की, जो एग्जाम्पल के साथ हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कहीं भी आपको कितना दिख जाए, आपको कहीं भी रुपये या कुछ भी दिख जाए, जैसे कहीं भी आपको 100 रुपये, कितना दिख गया, 100 रुपये दिख गया, इंक्रीज बढ़ रहा है, तो यह किन संख्याओं का क्रम है, बढ़ते क्रम का, तो इंक्रीज का है। ठीक है, तो इंक्रीज का है, तो हम इसमें देखने वाले कि जैसे कहीं भी आपको 100 रुपये दिख जाए, तो 100 से क्या करना है आपको, 100 से 120 हो गया हो, कहीं भी आपको 100 से 120 हो गया हो, तो उसमें हम देखने वाले हैं कि यह क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ोतरी हुआ, इंक्रीज। इंक्रीज कितने रुपये हुए, 100 रुपया हमने ले रखा था, उसमें 120 हो गए, यानी कोई भी चीज हमने जो कि अपने लागत में लगाया, पूंजी में लगाया, तो 20 रुपये हमें बढ़ोतरी हुआ। तो हम इसमें देखने वाला कितने रुपए हमें मिले,
20 रुपये का बढ़ोतरी हुआ, तो परसेंटेज में हम इसको देखेंगे तो परसेंटेज में हमें कितना मिला, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज 20% का, कितने परसेंट का, 20% का, क्योंकि 100% का ही लागत हुआ। अब उसमें 20 रुपये मिल गए तो कितना 20% बढ़ाना, तो 120% का कितना हुआ, 100% का 100%, उसके बाद में 20 रुपये बढ़ गए तो उसका 20% हुआ ना, तो 20% आपका आंसर आ गया। इंक्रीज हो रहा, क्या हो रहा, बढ़ोतरी हो रही है। तो इंक्रीज को हम ऐसे समझ गए। डिक्रीज होने का मतलब होता है कि जहां पर आपको क्या दिख जाए, संख्या दिख जाए कहीं भी आपके, जैसे यहाँ पर आपको 100 रुपये था, अब 100 रुपये से आपका क्या हो जाता, डिक्रीज का 100 रुपये से आपका 80 रुपये हो जाता, तो कितना आपका डिक्रीज होता। तो डिक्रीज के लिए आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पर 100 में से 80 रुपये माइनस हुए, तो माइनस के लिए आपका चिन्ह ये रहेगा घटते क्रम का। तो जब डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज में आप कितने रुपए घाटा खाए, 20 रुपये का, ठीक है, तो 20 रुपये का हुआ घाटा। तो आप इसमें यहाँ दिखाएंगे कितने का, 20 रुपये का, माइनस, माइनस घाटा, माइनस में दिखाएंगे डिक्रीज। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि पीवाईक्यू स्टाइल सीसेट क्वेश्चन कैसे आते हैं, मस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, फिर हम देखने वाले हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है सीसेट कैसे पूछता है। मेन पॉइंट यहाँ से है, आप समझ लिए कि पूरा कैसे लगाना है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि इसका परसेंटेज वाइज कैसे हम करेंगे, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है। ओके, अब देखने वाले हैं कि जो पीवाईक्यू स्टाइल है कैसे है। पीवाईक्यू स्टाइल, पीवाईक्यू स्टाइल सीसेट का, सीसेट, सीसेट क्वेश्चन, कहीं भी आपको क्या दिख जाए, जैसे कहीं आपको एक विद्यार्थी की 20 रुपये, सॉरी एक विद्यार्थी, क्वेश्चन है एक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी के 200 में से 66 नंबर, 200 में से 66 नंबर, कितना 66 नंबर आए हैं। एक विद्यार्थी के 200 में से 66 नंबर आए हैं, तो परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, आपको परसेंटेज बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स देना है कि कितना टोटल मार्क्स है, ठीक है, क्या देखने वाले हैं, टोटल कितना है, टोटल कितना है, पहले हम लेंगे जितना हमें मिला है, कितना अंक मिला, 66, 66 अंकों लिए। अब कितने से हमको मिलना है, 200 से, ठीक है, 200 से मिलना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे 100 फार्मूला के हिसाब से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 30%, 33%, 33%, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग के लिए आपको क्या करना है, सीसेट क्वालिफाइंग के लिए आपको क्या करना है, 35%, सीसेट क्वालिफाइंग, सीसेट क्वालिफाइंग के लिए कितना लाना है आपको, 33%, 33%, यानी यहीं से आपका, यहीं से आपका क्या होना है, प्री क्लियर होना है, ठीक है। आप देख लीजिए कि कितना आ गया, 66, यानी 56, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना आप लाएंगे 33%, बस आपका हो जाएगा। चलिए हम इसमें देखने वाले हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। जैसे कहीं भी आपको कॉमन मिस्टेक, जैसे कहीं भी आपको दिख जाए स्टूडेंट यही गलत करते हैं, क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक अभी आपको दिख जाए तो उसमें स्टूडेंट वहीं पर ही गलती कर जाते हैं। आपको क्या क्या कॉमन चीजें आपको देखनी है जो मिस्टेक्स ना हो। पहले आपको देखना कि डिसिमल में आपको कन्वर्ट करना, जो डिसिमल में है उसको आप क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कहीं भी आपको जैसे आपको 0.25 दिख जाए तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसको पहले अंक से इसको हटाकर अंक में लाना है, अंक में,
कन्वर्ट करके देखना है। उसके बाद में फिर लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी। दूसरा, फिर तीसरा है कि फ्रैक्शन टेबल याद ना होना। मैंने जैसे आपको बताया कि फ्रैक्शन टेबल याद कर लीजिए, तो फ्रैक्शन टेबल याद ना होना, तो यह भी आपके 3 कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसे आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, इसको आपको कहीं भूलना नहीं। अगर आपको कहीं भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, किसके लिए, कमेंट के लिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे वीडियो में, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन जो लिखे हैं, बनाए हैं, उसको फॉर्मेट हम आपको दे रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो चलिए बताइए, आप कमेंट करने के लिए तैयार हैं? चलिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन के लिए है आपका। पहला है कि 40 रुपीज का आपको 25% निकालना है। कितना निकालना है? पहला है 40 का 25% कितना हुआ, उसको आपको निकालना है। उसके बाद में हम दूसरा देखने वाला है, जो दूसरा क्वेश्चन है कि 150 का 20% कितना होगा। 150 का 20% कितना होगा। ओके, उसके बाद में जो तीसरा है आपके लिए, कमेंट करते रहिए जल्द से जल्द, जिसको आपको फट से फट रिजल्ट, आपको बेनिफिट इससे मिले। जैसे किसी संख्या का क्वेश्चन है, किसी संख्या का 10%, कोई भी संख्या है उसका 10% इज इक्वल टू कितना होगा, 25। किसी भी संख्या का कितना, 25, 10% का निकाले, कोई भी संख्या है उसका 25 आ गया, तो संख्या हमें ज्ञात करनी, संख्या क्या है, संख्या क्या है, आपको क्या ज्ञात करना है, संख्या। चलिए चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, जो कि 80 में क्या करना है आपको, 80 में आपको 20% की वृद्धि करनी है। 80 में 20% की वृद्धि, अभी हमने जो इंक्रीज डिक्रीज पढ़ाया उसी का है। 20% की वृद्धि, परसेंट की वृद्धि, 20% की वृद्धि देखने वाले हैं, जिसे आपको बताना है कितना आया। वो आप ये चारों क्वेश्चन को आप कमेंट करिए जल्द से जल्द, क्योंकि आपको देखेंगे कि कितना परसेंटेज आप कितने सेकंड में कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट का कार्य इसी पे, आप कमेंट करके बताइएगा जल्द से जल्द। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि वन लाइनर सी सेट का जो मंत्र है, वो आपके लिए मैं आपको बता रहा हूं। क्या है? वन लाइनर सी सेट मंत्र। सी सेट का जो मंत्र है, आपको मैं आज आपको बताने वाला हूं। मंत्र क्या है? वह मंत्र है आपके लिए बच्चों कि परसेंटेज जो है, क्या है, परसेंटेज आपको क्या करना है, फ्रैक्शन प्लस स्पीड। आपको क्या करना है, फ्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है, फ्रैक्शन भाग करना है। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन प्लस स्पीड करना है, प्लस स्पीड इसको आपको बढ़ाना है। इसलिए मैं आपको यह क्वेश्चन दे रखा हूं कि आप क्वेश्चन करिए। तो आपका क्या होगा, आपका सी सेट क्लियर। यहीं से आपका यह आप लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, यह मस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप वन लाइनर सी सेट का जो आप मंत्र देख रहे हैं, तो परसेंटेज इज इक्वल टू फ्रैक्शन, जो अभी हमने कराया उस फ्रैक्शन को स्पीड में लाइए, स्पीड। अगर आप कर रहे हैं तो सी सेट क्लियर, क्योंकि जो इसका आपका क्या, 80 में से 20% की वृद्धि करना है। किसी भी संख्या का 10% का इज इक्वल टू 25 संख्या ज्ञात करनी है, ये भी लग जाएगा। 150 का 20% निकालना, ये भी हो जाएगा। 3 के हिसाब से 40 का 25% लाएंगे, उसका भी निकल जाएगा, यह होगा। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखने वाले हैं कि जो वीडियो की जो स्क्रिप्ट है आपका लॉन्ग है, बट आप उसको अच्छे से देख सकेंगे, रिटेंशन। ओके, चलिए, अगर आप ये फ्रैक्शन टेबल याद कर लेंगे, ठीक है,
अगर आप यह फ्रैक्शन जो टेबल है इसको आप याद कर लोगे तो सीसेट मैथ का आपका दोस्तों बन जाएगा एकदम पक्का। ठीक है, अगर आप इस टेबल को याद कर रखे हो तो यह आपका जो मैथ है यह आपका दोस्त बन जाएगा, क्योंकि आप मैथ से आप जितना हिचकिचाते हैं उससे आप भागेंगे नहीं। मैथ बिल्कुल इजी है हर सब्जेक्टों से, हर सब्जेक्ट से मैथ इजी है, बस आपका उसका फार्मूला रूल आपका गाइडलाइन अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक एक पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे तो आपके लिए मैथ बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं वीडियो के अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप डन लिख दीजिए और इन क्वेश्चनों का आंसर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।